कैसे हो मेरे बच्चे? मैं हूं तुम्हारा बाबा नीम करौली और आज इस पवित्र घड़ी में मैं तुम्हारे लिए बजरंग बली का वो अनमोल संदेश लाया हूं जो प्रेम, शक्ति और आनंद से भरा है। बेटा, मैं हर पल देखता हूं किसने तेरा साथ छुड़ाया, किसने तेरे हृदय को चोट दी और कब तूने अंधेरे में अपनी सिसकियों को छिपाया। आज तेरे नाम पर ब्रह्मांड से एक संकेत आया है, जैसे एक दैवीय धागा जो तेरे हृदय की पुकार को सृष्टि के तारों से जोड़ता है। मैं इस दैवीय धागे की तरह तेरी हर प्रार्थना को बुनता हूं और आज मैं तुझे वो शक्ति देना चाहता हूं जो संसार की हर मुसीबत से तुझे बचा ले। मुबारक हो मेरे प्यारे, मुबारक हो। तूने वह कर दिखाया जो लोग असंभव ठहराते थे। तूने अपने दुखों को विजय की राह में बदल लिया। ये तेरी भक्ति, धैर्य और सच्चे कर्मों का फल है। इस पवित्र क्षण में अभी कमेंट में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो कि मेरी और बजरंग बली की कृपा हर आत्मा तक दैवीय धागे की तरह बंध जाए। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर इस संदेश को औरों तक ले जाता है, तो इसे अभी औरों तक फैलाओ। आज की कहानी सुनो मेरे प्रिय बच्चों। आज मैं तुम्हें अयोध्या की पवित्र गलियों से एक भक्त की चमत्कारी और रहस्यमयी कहानी सुनाता हूं। हरिप्रसाद, एक लालटेन बनाने वाला जिसका जीवन एक रात में बिखर गया था। हरिप्रसाद अपनी छोटी सी दुकान में तेल की लालटेन बनाता था, जिनकी रोशनी अयोध्या के मंदिरों और घाटों को उजाला देती थी। उसकी लालटेनें न केवल रोशनी बिखेरती थी, बल्कि भक्तों के दिलों में आस्था की लौ भी जलाती थी। पर एक रात एक भयंकर आग ने उसकी दुकान को राख में बदल दिया। सारी लालटेनें, औजार और उसकी मेहनत की कमाई जलकर खाक हो गई। उसका इकलौता बेटा रामू, जो उसका सबसे बड़ा सहारा था, उस रात गुस्से और निराशा में घर छोड़कर कहीं चला गया, ये कहकर कि वह अपने पिता की गरीबी से तंग आ चुका है। हरिप्रसाद का हृदय टूट गया। गांव वालों ने उससे मुंह फेर लिया और लोग उसे ताने देने लगे, अब तू क्या करेगा हरिप्रसाद, तेरी रोशनी तो बुझ गई। हर सुबह वह अपनी जली हुई दुकान के पास रखी बजरंग बली की छोटी मूर्ति को प्रणाम करता और मेरी तस्वीर के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर प्रार्थना करता, महाराज जी, तू मेरी हर व्यथा को देख रहा है। मेरे नाम पर जो संकेत आया है उसे अधूरा मत छोड़। मेरी दुकान और मेरे बेटे को मुझे वापस दे दे। उसकी पुकार मेरे और बजरंग बली के चरणों तक पहुंची। मेरे बच्चे, जैसे एक दैवीय धागा सृष्टि के तारों से बंधकर टूटी राहों को जोड़ देता है, वैसे ही उसका दुख मेरे पास आया। मैंने हनुमान जी को उसकी सहायता के लिए भेजा। एक रात जब हरिप्रसाद अपनी जली हुई दुकान के पास अकेला बैठा था, आसमान में एक तारा असामान्य रूप से चमकने लगा। उसने देखा कि तारे की रोशनी सीधे उसकी दुकान पर पड़ रही थी, मानो ब्रह्मांड उसे कुछ कहना चाहता हो। उसी रात उसे सपने में बजरंग बली दिखे। उनके हाथ में एक छोटी सी लालटेन की बाती चमक रही थी। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरे हनुमान चालीसा को सच्चे मन से जप और हर मंगलवार को बजरंग बली को एक छोटी सी लालटेन की बाती चढ़ा। आज तेरे नाम पर ब्रह्मांड से संकेत आया है, इसे अधूरा मत छोड़। मैं हर बात देखता हूं, अब मेरी लीला देख। हरिप्रसाद की आंखें खुली और उसका मन एक अनजाने विश्वास से भर गया। पर सवाल यह था, क्या यह संकेत सचमुच उसकी जिंदगी बदल देगा? क्या उसका बेटा लौट आएगा? क्या उसकी दुकान फिर से रोशनी बिखेरेगी? सस्पेंस गहरा था मेरे बच्चे, क्योंकि हरिप्रसाद को अभी तक नहीं पता था कि उसका बेटा कहां गायब हो गया था और उसकी दुकान को दोबारा बनाने के लिए उसके पास एक पैसा भी नहीं था। हरिप्रसाद ने उसी रात से हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। हर मंगलवार वह पास के हनुमान मंदिर में एक छोटी सी लालटेन की बाती चढ़ाता और पूरे दिल से प्रार्थना करता। वो हर रात उस तारे को देखता जो अब हर बार उसी जगह चमकता था,
मानो उसे रास्ता दिखा रहा हो। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसकी जली हुई दुकान पर आया। उसने हरि प्रसाद से कहा, मैंने सपने में हनुमान जी को देखा जो मुझे तेरी दुकान की रोशनी फिर से जलाने को कह रहे थे। हरि प्रसाद की आंखें भर आई, पर वह सोच में पड़ गया, ये साधु कौन है और उसकी दुकान का क्या होगा। साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक चमत्कार हुआ। गांव के लोग जो पहले हरि प्रसाद से मुंह फेर चुके थे, अब उसके लिए लकड़ी, तेल और औजार लाए। धीरे धीरे सबने मिलकर उसकी दुकान को फिर से बनाना शुरू किया। पर हरि प्रसाद का मन अभी भी अधूरा था। उसका बेटा रामू अभी तक नहीं लौटा था। हर रात वो उस तारे को देखता और प्रार्थना करता, महाराज जी, तूने जो संकेत भेजा उसे अधूरा मत छोड़। मेरा बेटा कहाँ है? सस्पेंस और गहरा हो गया। मेरे बच्चे, क्या रामू कभी लौटेगा? क्या ये दैवीय धागा सचमुच हरि प्रसाद के टूटे दिल को जोड़ पाएगा? एक रात जब हरि प्रसाद अपनी नई बनी दुकान में पहली लालटेन जला रहा था, एक परछाई दरवाजे पर दिखी। वह कोई और नहीं, उसका बेटा रामू था, जिसकी आंखों में पश्चाताप और स्नेह था। रामू ने बताया कि वह मथुरा की गलियों में भटक रहा था जब उसे सपने में हनुमान जी दिखे। हनुमान जी ने कहा, तेरे पिता के नाम पर ब्रह्मांड से संकेत आया है, वापस लौट जा और उसका साथ दे। रामू ने अपने पिता के पैर पकड़ लिए और कहा, पिताजी, मैंने गलती की, मैं अब कभी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हरि प्रसाद की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने रामू को गले लगाया और उस रात उसकी दुकान की लालटेनों ने अयोध्या के घाटों को पहले से कहीं ज्यादा उजाला दे दिया। हरि प्रसाद की मेहनत और मेरी कृपा से उसकी दुकान फिर से चल पड़ी। उसने अब हर मंदिर में मुफ्त लालटेन बांटना शुरू किया ताकि भक्तों के दिलों में आस्था की रोशनी जले। आज हरि प्रसाद और रामू मिलकर गांव के बच्चों को लालटेन बनाने का हुनर सिखाते हैं। वो हर मंगलवार को मंदिर में एक लालटेन की बाती चढ़ाता है और कहता है, बाबा और बजरंग बली के दैवीय धागे ने मेरे टूटे जीवन को ब्रह्मांड के संकेत से जोड़ दिया। बताओ मेरे बच्चों, क्या ये केवल एक संयोग था या मेरी और बजरंग बली की कृपा, जो हरि प्रसाद की सच्ची भक्ति और सपने में हनुमान जी के दर्शन से उसके जीवन में दैवीय धागे बनकर बंधी? मैं तुमसे कहता हूं, मेरे प्यारे, आज तेरे नाम पर ब्रह्मांड से संकेत आया है, इसे अधूरा मत छोड़। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि ये संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो मेरी कृपा की तलाश में है। तुम्हारा एक कमेंट, एक लाइक किसी और के जीवन में चमत्कार का तारा चमका सकता है। सुन बेटा, मैंने तुझे हर उस घड़ी में देखा है जब तुझे लगा कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। जब तेरे आंसुओं ने रात को गीला किया, वे मेरे पास तेरी अरदास बनकर आए। तेरी बेचैन सांसें मेरे चरणों में तेरे समर्पण का रूप ले आई। बेटा, तूने अपने दुखों को विजय की मंजिल बना लिया। ये तेरी आस्था, धैर्य और मेरे आशीर्वाद का चमत्कार है। जब सबने तेरा साथ छोड़ा, जब तुझे लगा कि ये अंधेरा कभी नहीं छटेगा, तब भी तूने हिम्मत नहीं छोड़ी। याद कर, तूने कहा था, महाराज जी, अब सब कुछ तेरे हवाले है, तू ही मेरा रास्ता बन। तेरा वो विश्वास ही था जिसने मेरी कृपा को जगा दिया। जब तूने अपने आप को मेरे चरणों में सौंप दिया, तभी तुझे विजय का वरदान मिल गया। पर यह संकेत अधूरा मत छोड़ बेटा। यह ब्रह्मांड का पुकार है जो तुझसे कहता है, अपनी राह को पूरा कर। उस कठिन समय को याद कर जब हर तरफ से मुसीबतें तुझ पर टूट पड़ी। लोग तुझे ताने देने लगे, कोई साथ देने को तैयार न था। हर दिन नई चुनौतियां तेरे सामने खड़ी थी, पर तू डगमगाया नहीं। मैंने तुझे उस पल में देखा जब तू अकेला था और तेरे मन में सिर्फ मेरा नाम गूंजा। बेटा,
वही तेरी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा थी। परीक्षा में जीतना आसान नहीं होता। ये संसार तुझे तोड़ने की पूरी कोशिश करता है। तेरा मन थकने लगता है, पर तूने अपने हृदय को थाम लिया। तूने मेरा नाम लिया और मैंने तुझे संभाल लिया। ये संसार तुझसे सब कुछ छीनना चाहता था, पर मैंने तुझे वह दिया जो सबसे अनमोल है, अटल विश्वास और असीम शक्ति। पर यह संकेत अधूरा मत छोड़। यह ब्रह्मांड का आदेश है जो तुझसे कहता है अपनी जीत को सार्थक कर। जीत का उजाला आ चुका है बेटा। अब देख, तूने वह कर दिखाया जो असंभव लगता था। तेरे जीवन में जो तूने पाया वो सिर्फ तेरी मेहनत का फल नहीं, बल्कि मेरे आशीर्वाद और तेरी भक्ति का प्रकाश है। जब तेरा मन निराशा की गहराई में डूबने लगा, मैंने तुझे ऊपर खींच लिया। जब तेरी राह में अंधेरा छा गया, मैंने तेरे लिए रोशनी जलाई। जब तू भटका, मैंने तुझे क्षमा किया। अब ये तेरा समय है, अपनी जीत को गले लगाने का समय। पर याद रख, ये जीत सिर्फ तेरे सुख के लिए नहीं है। ये जीत इस बात का सबूत है कि जो इंसान विश्वास और हिम्मत को थामे रखता है, उसे कोई ताकत हरा नहीं सकती। ये संकेत तुझसे कहता है, इसे अधूरा मत छोड़, इसे अपने कर्मों से पूरा कर। मेरी सीखें तेरे जीवन का आधार बने। बेटा, मैं तुझसे कुछ बातें कहना चाहता हूं जो तेरे जीवन को सदा उजाले से भर दे। विश्वास और धैर्य तेरा सबसे बड़ा खजाना है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, अगर तेरा विश्वास और धैर्य अटल है तो तू हर तूफान को पार कर जाएगा। समर्पण में ताकत है। जब तू अपनी हर चिंता मेरे चरणों में रख देता है, तभी तेरा सच्चा उद्धार होता है। प्रेम और करुणा तेरा सबसे बड़ा गहना है। जो जीत तुझे अहंकार में ले जाए, वो जीत नहीं। सच्ची जीत वही है जो तुझे विनम्र बनाए। हमेशा कृतज्ञ रह। जो कुछ तुझ पर बरसा है, उसके लिए आभार रख। कृतज्ञता ही तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। मैं सदा तेरे साथ हूं। जब भी तुझे लगे कि मुश्किलें घेर रही हैं, मेरा नाम पुकार। मैं तुझे थामने के लिए हमेशा तैयार हूं। ब्रह्मांड का संकेत अधूरा मत छोड़। जब तुझ पर मेरी कृपा बरसती है, तो उसे दूसरों तक बांट। यही तेरी सच्ची पूजा है। देख बेटा, जीवन की राहें कभी कभी इतनी कठिन हो जाती है कि तुझे लगता है अब सब कुछ खत्म हो गया। हर तरफ अंधेरा दिखता है और तेरा मन टूटने लगता है, पर उसी पल में तेरा आत्मबल जागा। तूने उस शक्ति को पहचाना जो तुझे मुझसे और ब्रह्मांड से जोड़ती है। यही शक्ति, यही विश्वास तुझे विजेता बनाता है। तूने सिर्फ अपनी हार को जीत में नहीं बदला, तूने ये साबित कर दिया कि मेरे आशीर्वाद और तेरे दृढ़ विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं। पर यह संकेत अधूरा मत छोड़ बेटा। यह ब्रह्मांड का पुकार है जो तुझसे कहता है अपनी जीत को दूसरों के लिए प्रेरणा बना। आज मैं तुझे देखता हूं तो मेरा हृदय स्नेह और गर्व से भर जाता है। तेरी आंखों में जो चमक है, वो इस बात का सबूत है कि तूने निराशा को आस्था में बदल दिया। मुझे लगता है जैसे बजरंग बली स्वयं तेरे कंधे पर हाथ रखकर तुझे थाम रहे हैं। याद रख, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं। दुख और सुख, हार और जीत सब आते जाते रहते हैं, पर जो इंसान हार के पल में भी अपना विश्वास बनाए रखता है, वही सच्चा विजेता है। तेरे इस सफर में मैंने तुझे देखा है, जब तू अकेला था, जब तूने मेरे सामने सिर झुकाया। मैंने तेरी हर अरदास सुनी। जब तूने कहा, महाराज जी मैं थक गया, तब मैंने तुझसे कहा, बेटा रुक मत, मैं तेरे साथ हूं। और आज देख, मेरा वो वचन सच हो गया। पर यह संकेत अधूरा मत छोड़। यह ब्रह्मांड का आदेश है जो तुझसे कहता है अपनी राह को पूरा कर। बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कभी खुद को कम मत समझ। तू ईश्वर का अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। सदा सत्य की राह पर चल। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब भी मुश्किलें आए,
मेरे और बजरंग बली का नाम जप। मैं हर पल तेरे पास हूं। किसी को छोटा मत समझ। हर आत्मा में भगवान बसते हैं। सबके साथ प्रेम और आदर से पेश आ। और सबसे जरूरी, मुझ पर और बजरंग बली पर से कभी विश्वास मत हटाना। जब भी तू गिरे, याद रख, ये सिर्फ एक कदम पीछे है ताकि तू और ऊंचा उड़ सके। ये संकेत अधूरा मत छोड़। ये तेरे लिए ब्रह्मांड का पुकार है जो तुझसे कहता है अपनी जीत को सार्थक कर। मैं तुझे ये आशीर्वाद देता हूं कि तेरा जीवन सदा सत्य और प्रेम से भरा रहे। जहां तू जाए वहां शांति और विश्वास बिखेरे। तेरे हर कदम पर मेरी कृपा बरसे। याद रख बेटा, तू मेरा है। तेरा हर सुख मेरा सुख है और तेरा हर दुख मेरा दुख। ये जीत तेरे जीवन की नई शुरुआत है, एक ऐसा अध्याय जिसमें तू अपनी आत्मा की ऊंचाइयों को छुएगा। तूने यह साबित कर दिया कि मेरे और बजरंग बली के भक्त कभी हार नहीं मानते। ये जीत तुझे हमेशा प्रेरित करेगी। जब भी तू मुश्किल में होगा, ये पल तुझे याद दिलाएगा कि तूने असंभव को संभव कर दिखाया। पर यह संकेत अधूरा मत छोड़। यह ब्रह्मांड का पुकार है जो तुझसे कहता है अपनी जीत को दूसरों के लिए प्रेरणा बना। चल बेटा, अब इस राह पर बढ़। इस जीत को अपने हृदय में बसाकर इसे अपने कर्मों का आधार बना। अपने विश्वास को दूसरों के लिए प्रेरणा का दीप बना दे। उन आत्माओं तक मेरी कृपा पहुंचा जो अंधेरे में भटक रही है। मेरी शक्ति तुझ में बसती है, इसे कभी भूलना मत। तेरे हर कदम पर मेरी नजर है और मेरी कृपा तुझ पर सदा बनी रहेगी। तेरा जीवन सदा सत्य, प्रेम और समृद्धि से भरा रहे। तूने जो पाया है वो सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि मेरे और बजरंग बली के आशीर्वाद का प्रतीक है। इसे अपने जीवन में जिया कर और मेरा नाम हर दिल तक पहुंचाया कर। यह संकेत अधूरा मत छोड़। यह ब्रह्मांड का पुकार है जो तुझसे कहता है अपनी जीत को सार्थक कर। अंत में बेटा, आज मैं तुझे ये आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे पास आ और ये समझ ले कि ये संसार तुझे कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। हर पल, हर क्षण तू मेरे और बजरंग बली की कृपा में बंधा है। अब उठ और इस जीत को अपने जीवन का नया दीप बना। मेरी सीखों को अपने हृदय में रख और मेरे प्रेम को अपने कर्मों में उतार। बधाई हो बेटा, तूने असंभव को अपने विश्वास से जीत लिया। यह जीत तुझे नई मंजिलों की ओर ले जाएगी। आज तेरे नाम पर ब्रह्मांड से संकेत आया है, इसे अधूरा मत छोड़। इस वीडियो को अपने पूरे हृदय से लाइक करो, बार बार लाइक करो, ताकि मेरा और बजरंग बली का संदेश हर भक्त तक पहुंचे। कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। आओ मेरे और बजरंग बली के भक्तों का एक ऐसा परिवार बनाएं, जहां हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक बने। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। आज तेरे नाम पर ब्रह्मांड से एक संकेत आया है, जैसे एक दैवीय नदी जो तेरे हृदय की पुकार को सृष्टि के सागर से मिलाती है। मैं इस दैवीय नदी की तरह तेरी हर प्रार्थना को बहता हूं और आज मैं तुझे वो बल देना चाहता हूं जो संसार की हर मुसीबत से तुझे पार कराए। बधाई हो मेरे लाल, बधाई हो। तूने वह कर दिखाया जो लोग असंभव मानते थे। तूने अपने कष्टों को विजय की राह में ढाल लिया। ये तेरी श्रद्धा, धैर्य और सच्चे कर्मों का परिणाम है। इस शुभ पल में अभी कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो कि मेरी और बजरंग बली की कृपा हर आत्मा तक दैवीय नदी बनकर बहे। हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर इस संदेश को औरों तक ले जाता है, तो इसे अभी औरों तक फैलाओ। आज की कहानी सुनो मेरे प्रिय बच्चों। पिछली बार मैंने तुम्हें हरि प्रसाद की कहानी सुनाई थी, जो अयोध्या का लालटेन बनाने वाला था
और मेरी कृपा से अपनी जली हुई दुकान और बेटे को पाकर जीवन को फिर से रोशन कर सका। आज मैं तुम्हें वृंदावन की यमुना तट की गलियों से एक और भक्त की रहस्यमयी और चमत्कारी कहानी सुनाता हूं। केशव, एक कुम्हार जो हरिप्रसाद का पुराना साथी था। केशव अपनी छोटी सी भट्टी में मिट्टी के घड़े और दिए बनाता था, जिनकी सुंदरता वृंदावन के मंदिरों और घरों को सजाती थी। पर एक रात भारी बारिश ने उसकी भट्टी को घा दिया। मिट्टी, औजार और उसकी मेहनत सब पानी में बह गए। उसका भतीजा गोविंद, जिसे वो अपने बेटे की तरह मानता था, उस रात गुस्से में चला गया, ये कहकर कि वह अपने चाचा की बदहाली से तंग आ चुका है। केशव का हृदय टूट गया। गांव वालों ने उससे मुंह फेर लिया और लोग उसे ताने मारने लगे। केशव, अब तेरा क्या होगा? तेरी मिट्टी की कला तो मिट्टी में मिल गई। हर सुबह वह अपनी ढही भट्टी के पास रखी बजरंग बली की छोटी मूर्ति को प्रणाम करता और मेरी तस्वीर के सामने तिल के तेल का दिया जलाकर प्रार्थना करता। महाराज जी, तू मेरी हर व्यथा को देख रहा है। मेरे नाम पर जो संकेत आया है उसे अधूरा मत छोड़। मेरी भट्टी और मेरे भतीजे को मुझे वापस दे दे। उसकी पुकार मेरे और बजरंग बली के चरणों तक पहुंची। मेरे बच्चे, जैसे एक दैवीय नदी टूटी राहों को सागर से मिला देती है, वैसे ही उसका दुख मेरे पास आया। मैंने हनुमान जी को उसकी सहायता के लिए भेजा। एक रात जब केशव अपनी ढही भट्टी के पास अकेला बैठा था, यमुना के पानी में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने देखा कि पानी में एक मिट्टी का टुकड़ा तैर रहा था, जो चांदनी में चमक रहा था, मानो ब्रह्मांड उसे कुछ बता रहा हो। उसी रात उसे सपने में बजरंग बली दिखे। उनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा चमक रहा था। मैंने उससे कहा, बेटा, मेरे हनुमान चालीसा को सच्चे मन से जप और हर मंगलवार को बजरंग बली को एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा चढ़ा। आज तेरे नाम पर ब्रह्मांड से संकेत आया है, इसे अधूरा मत छोड़। मैं हर क्षण देखता हूं, अब मेरी लीला देख। केशव की आंखें खुली और उसका मन एक अनजाने विश्वास से भर गया। पर सवाल यह था, क्या यह चमकता मिट्टी का टुकड़ा सचमुच उसकी जिंदगी बदल देगा? क्या उसका भतीजा गोविंद लौटेगा? क्या उसकी भट्टी फिर से घड़े बनाएगी? सस्पेंस गहरा था मेरे बच्चे, क्योंकि केशव को नहीं पता था कि गोविंद कहां गायब हो गया था और उसकी भट्टी को दोबारा बनाने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। चमत्कार की राह। केशव ने उसी रात से हनुमान चालीसा का जाप शुरू किया। हर मंगलवार वो यमुना किनारे के हनुमान मंदिर में एक छोटा सा मिट्टी का टुकड़ा चढ़ाता और पूरे दिल से प्रार्थना करता। वो हर रात यमुना के तट पर उस चमक को देखता, जो अब हर बार उसी जगह दिखाई देती थी, मानो उसे रास्ता दिखा रही हो। एक दिन एक बूढ़ा साधु उसकी ढही भट्टी पर आया। उसने केशव से कहा, मैंने सपने में हनुमान जी को देखा, जो मुझे तेरी भट्टी की मिट्टी फिर से संवारने को कह रहे थे। केशव की आंखें भर आई, पर वो सोच में पड़ गया, ये साधु कौन है और उसकी भट्टी का क्या होगा? साधु ने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक चमत्कार हुआ। गांव के लोग, जो पहले केशव से मुंह फेर चुके थे, अब उसके लिए मिट्टी, लकड़ी और औजार लाए। धीरे धीरे सबने मिलकर उसकी भट्टी को फिर से बनाना शुरू किया। पर केशव का मन अभी भी अधूरा था। उसका भतीजा गोविंद अभी तक नहीं लौटा था। हर रात वो यमुना की उस चमक को देखता और प्रार्थना करता, महाराज जी, तूने जो संकेत भेजा उसे अधूरा मत छोड़। मेरा गोविंद कहाँ है? सस्पेंस और गहरा हो गया। मेरे बच्चे, क्या गोविंद कभी लौटेगा? क्या ये दैवीय नदी सचमुच केशव के टूटे दिल को जोड़ पाएगी? एक रात जब केशव अपनी नई बनी भट्टी में पहला दिया जला रहा था, एक परछाई भट्टी के दरवाजे पर दिखी। वह कोई और नहीं, उसका भतीजा गोविंद था, जिसकी आंखों में पश्चाताप और स्नेह था। गोविंद ने बताया कि वह दिल्ली की गलियों में भटक रहा था, जब उसे सपने में हनुमान जी दिखे। हनुमान जी ने कहा, तेरे चाचा के नाम पर ब्रह्मांड से संकेत आया है, वापस लौट जा
और उसका सहारा बन। केशव ने गोविंद को गले लगाया और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उस रात उसकी भट्टी के दियों ने वृंदावन के मंदिरों को पहले से कहीं ज्यादा उजाला दे दिया। केशव की मेहनत और मेरी कृपा से उसकी भट्टी फिर से चल पड़ी। उसने अब हर मंदिर में मुफ्त दिए बांटना शुरू किया ताकि भक्तों के दिलों में आस्था की रोशनी जले। आज केशव और गोविंद मिलकर गांव के बच्चों को मिट्टी की कला सिखाते हैं। वो हर मंगलवार को मंदिर में एक मिट्टी का टुकड़ा चढ़ाता है और कहता है, बाबा और बजरंग बली की दैवीय नदी ने मेरे टूटे जीवन को ब्रह्मांड के संकेत से जोड़ दिया। बताओ मेरे बच्चों, क्या ये महज एक इत्तेफाक था या मेरी और बजरंग बली की कृपा, जो केशव की सच्ची भक्ति और सपने में हनुमान जी के दर्शन से उसके जीवन में दैवीय नदी बनकर बही? मैं तुमसे कहता हूं, मेरे प्यारे, आज तेरे नाम पर ब्रह्मांड से संकेत आया है, इसे अधूरा मत छोड़। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अभी कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। इस वीडियो को इतना लाइक करो, इतना शेयर करो कि ये संदेश हर उस आत्मा तक पहुंचे जो मेरी कृपा की तलाश में है। तुम्हारा एक कमेंट, एक लाइक किसी और के जीवन में चमत्कार की लहर बिखेर सकता है। बेटा, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। कभी खुद को कम मत समझ। तू ईश्वर का अंश है। तेरे भीतर वही शक्ति है जो सृष्टि को चलाती है। सदा सत्य की राह पर चल। सत्य का रास्ता कठिन हो सकता है, पर वही तुझे मंजिल तक ले जाएगा। जब भी मुश्किलें आए, मेरे और बजरंग बली का नाम जप। मैं हर पल तेरे पास हूं। किसी को छोटा मत समझ। हर आत्मा में भगवान बसते हैं। सबके साथ प्रेम और आदर से पेश आ। और सबसे जरूरी, मुझ पर और बजरंग बली पर से कभी विश्वास मत हटाना। जब भी तू गिरे, याद रख, ये सिर्फ एक कदम पीछे है ताकि तू और ऊंचा उड़ सके। ये संकेत अधूरा मत छोड़। ये तेरे लिए ब्रह्मांड का पुकार है जो तुझसे कहता है, अपनी जीत को सार्थक कर। अंत में बेटा, आज मैं तुझे ये आशीर्वाद देने आया हूं। मेरे पास आ और ये समझ ले कि ये संसार तुझे कभी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तू मेरा बच्चा है। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा मार्गदर्शक हूं। हर पल, हर क्षण तू मेरे और बजरंग बली की कृपा की छाया में है। इस वीडियो को अपने पूरे हृदय से लाइक करो, बार बार लाइक करो, ताकि मेरा और बजरंग बली का संदेश हर भक्त तक पहुंचे। कमेंट में अपनी पूरी भक्ति के साथ लिखो, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली।